सत्यं बोधमयं न रूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशिरशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तमालविभूषितं च हृदयसिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहं बंदे चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए परमहंस दयाल जी महाराज की, घट घट वासी नंगले निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी की पावन श्री चरण कमलों में बैठे भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, आप सभी भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। श्री सतगुरु भगवान जी ने आज हम सभी पर दया की है, मेहर की है, कृपा की है कि आज हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है। सत्संग में आने से पुण्य मिलता है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जेते जेते पग धरो 100 यज्ञ समान कि एक ही कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है सत्संग में आने से। परंतु मन में अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड ना हो कि धन का बल विद्या रूप रंग जाति गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस इसका अभिमान मन में ना हो, तभी उसका पुण्य मिलता है सत्संग में आने का। सत्संग सुनने से हमारे करोड़ों पाप कटते हैं। चाहे थोड़ी देर के लिए हम सत्संग में आए, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की और आधी से आधी 6 मिनट की। 6 मिनट के लिए ही हम चाहे सत्संग में आए, एक घड़ी आधी से पुनाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध हमारे कट जाते हैं। सत्संग रूपी एक मसाला पापा दी जड़ काटने वाला कि सत्संग सुनने से हमारे जो जन्मों जन्मों के पूर्व जन्मों के जो संचित पाप हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती आई है। 84 लाख योनियों में 30 लाख वृक्ष, 27 लाख मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, 14 लाख पक्षी वगैरह और 9 लाख जलचर जल में रहने वाले जीव, 4 लाख मनुष्य देवी देवता भूत प्रेत जोगन चड़ेला गंधर्व किन्नर आदि, इनकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख। तो हमारी जो आत्मा है इन योनियों में इन जूनों में 84 लाख योनियों में भटकती आई है। कई जन्म भय कीट पतंगा
कीड़े मकोड़ों का जन्म हुआ, कई जन्म हमारे कीड़े मकोड़ों के हुए, कई जन्म है गजमीन कुरंगा, और कई जन्म हमारे हाथियों के हुए, मछलियों के हुए, हिरणों के हुए, कई जन्म है पंखी सर्प, पंखी पक्षियों के हुए, सर्प मतलब सांपों के हुए, कई जन्म है हैवर वृक्ष जोइयो, हैवर बोलते हैं घोड़े को, कि कई जन्म हमारे घोड़े के हुए, वृक्षों के हुए, पशुओं के हुए। गोविंद अर्थात परमात्मा से मिलने का ये अवसर है, अवसर प्राप्त हुआ है, जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य चोला मिला है। भई प्राप्त मनुख देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि ये जो मनुष्य का चोला मिला है, ये परमात्मा से मिलने का एक सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए किसी संतों की शरण में जाकर नाम धारण कर लेना चाहिए। आगे कहते हैं कि सत्संग में, जो सत्संग है ये हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, ये परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। कृपा हुए जिस पार ब्रह्म, हुए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। कि हमारा परमात्मा से जो है सत्संग में आने से परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, भक्ति का रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। लेकिन ये परमात्मा कृपा करे तभी हमें सत्संग मिलता है। सुतधारा लक्ष्मी पापी के घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कि संत समागम और सत्संग ये दोनों मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं। तुलसी संगत साध की साईं आवे याद, यही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। कि ये जो अभी की घड़ियां हैं ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है, परमात्मा का स्मरण हमें हो रहा है, और हमारी जो हाजिरी है वो परमात्मा के दरबार में लग रही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो आज का सत्संग है वो मैं शुरू करता हूँ। आरती जो लिखी है वो साहेब चंद्र जी ने लिखी है, श्री गुरु महाराज जी की जो पावन आरती लिखी गई है। तो उसकी जो छठी लाइन है उसके ऊपर थोड़ी सी व्याख्या आपको सुना रहा हूँ। तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरा के शब्द शर से। सासंग जी, वो कौन सी वस्तु है जो गुरु के शब्द बाण से गगन में, ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। आरती की इन लाइनों में साहेब चंद्र जी ने, जिन्होंने आरती लिखी है, वे किस वस्तु की बात कर रहे हैं? जो नाम जपने से, भजन बंदगी से पांव के तले से ऊपर आकर, ऊपर उठकर गगन में, ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। सासंग जी, हमारी सुरती मोह माया के कारण, सांसारिक विषय भोगों के कारण संसार में फैली हुई है, 9 द्वारों में फैली हुई है। उसे मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा, भजन बंदगी द्वारा 10वें दरवाजे तक, ब्रह्मरंध्र तक, ब्रह्मांड तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए जीवात्मा को किसी देहधारी सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है, संत महापुरुषों की शरण में जाना पड़ता है। संत महापुरुष परमात्मा के फरिश्ते होते हैं, केवल वे परमात्मा से मिलने की युक्ति बता सकते हैं। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है और ये जन्म जन्मांतरों से परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसीलिए दुखी है। संत महापुरुष परमात्मा से मिलने का भेद बताते हैं। संतों से युक्ति प्राप्त कर, वर्णात्मक शब्द प्राप्त कर, महामंत्र प्राप्त कर, मेडिटेशन द्वारा तीसरे तिल पर ध्यान लगाकर, आंखों के पीछे अपनी बैठक बनाकर, भजन बंदगी करके, निरंतर अभ्यास द्वारा इस संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। साध संगत जी, भवसागर कोई बड़ा समुद्र नहीं है। संत महापुरुषों ने पांव के तले से आंखों तक के शरीर के भाग को भवसागर अर्थात संसार सागर माना है। 9 द्वारों तक भवसागर माना है। जब भी कोई साधक पूर्ण गुरु द्वारा दिए गए
वर्णात्मक शब्द का बिना कोई नागा किए निरंतर सिमरन करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, भजन बंदगी करता है, तीसरे तिल पर ध्यान टिकाता है, तो आंखों के पीछे बैठक बनाता है, तो कई रोमांचक अनुभव उसे होते हैं। जैसे कि आज्ञा चक्र पर खिंचाव महसूस होता है, आज्ञा चक्र पर चींटियों का रेंगना महसूस करता है। ध्यान पक जाने पर अर्थात ध्यान में स्थिरता आने पर सहस्रदल कमल पर हल्के नीले रंग के प्रकाश चिन्ह दिखने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम ध्यान की सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ साधक इसे ही परमात्मा का प्रकाश स्वरूप मान लेते हैं और कहते हैं कि उनको ज्योत के दर्शन हो गए। संत महापुरुषों द्वारा हमारे अंदर प्रकाश की 3 प्रकृति बताई गई है। पहली प्रकृति हल्के नीले रंग के प्रकाश चिन्ह झिलमिल करते नजर आते हैं। दूसरी प्रकृति में एक सफेद बिंदु या तारा नजर आता है, जिसमें ध्यान लगाने से प्रकाश का यह बिंदु अंदर आकार में बढ़ता जाता है, तथा तीसरी प्रकृति का जो प्रकाश है उस सुनहरी रंग का प्रकाश दिखने लगता है, तथा अंदर से कुछ रली मिली मधुर ध्वनियां भी सुनाई देने लगती है। शुरू में झिंगुरों की आवाज, पक्षियों की चहचहाट, बादलों की गर्जना, नगारे की आवाज, घंटी, शंख, ताल, मृदंग, बांसुरी और वीणा की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये धुरधाम से, सचखंड से, सत्य देश से आने वाली ध्वनि है, जो वास्तव में एक ही ध्वनि है लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों से होकर आती है, तो इसमें परिवर्तन होता जाता है। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे नदी तो एक ही होती है लेकिन मैदान में यह शांत होकर बहती है, चट्टानों से टकराती है तो इसकी आवाज कुछ और होती है। यही नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो इसकी आवाज कुछ और होती है। यानी स्टेज बाय स्टेज ये बदलती रहती है। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, कि हमारे अंदर बिना तेल की, बिना बाती की दिन रात एक ज्योत जग रही है। ये ज्योत सबके अंदर जग रही है। जैसे विद्या सबके अंदर सुप्तावस्था में है, जो बच्चे अपने अध्यापक की आज्ञा में रहे, पढ़ लिख कर विद्वान बन गए। जिन्होंने अध्यापक की आज्ञा को नहीं माना वे अनपढ़ रह गए। ठीक इसी तरह से जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वे गुरुमुख अपने अंदर सच्चे नाम को प्रकट कर लेते हैं। वे अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। उनकी सुरती ऊपर की ओर उठने लगती है। उनकी सुरती 9 द्वारों से निकलकर आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है। पांव के तले से, अंगूठे से आज्ञा चक्र तक के शरीर के भाग को ही भवसागर कहा जाता है। जो 9 द्वारों से अपनी सुरती को निकालकर आज्ञा चक्र पर तीसरे तिल पर टिका देता है, स्थिर कर देता है, वह सांसारिक विषय विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भी रहित हो जाता है। संसार से मोह छूटने लगता है। वह नाम का रस पीकर मुग्ध हो जाता है तथा उसकी सुरती बाहरी संसार से हटकर अंतर्मुखी होने लगती है। साध संगत जी, हमारा निरंजन अखाड़ा है और सहज साधना का मार्ग है, सुरत शब्द के योग का मार्ग है। आज्ञा चक्र पर तीसरे तिल पर ध्यान लगाने से हमारी सहज साधना शुरू होती है। संत महापुरुषों ने आज्ञा चक्र को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी नाम दिया है, जहाँ पर जहाज की गूंज हर समय सुनाई देती है। सत्य देश के लिए, सचखंड के लिए फ्लाइट यहीं से जाती है, अर्थात धूर्धाम के लिए आत्मा यहीं से ऊपरी जो रूहानी मंडल है उनकी यात्रा शुरू करती है। साध संगत जी, नाम रूपी सच्ची दौलत हम सबके अंदर मौजूद है। बस उसे बिना कोई नागा किए निरंतर भजन अभ्यास द्वारा
गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु द्वारा सिमरन के लिए दिए गए वर्णात्मक शब्द का निरंतर सिमरन करते हुए अपने अंतर में सच्चे नाम को प्रकट करना है। जैसे ही सच्चा नाम प्रकट हो जाए, वह धुनात्मक शब्द प्रकट हो जाए, उसमें अपनी सुरती को जोड़कर रखना है। उसे, उस मधुर संगीत को, उस झनकार को, उस ध्वनि को सुनना है। जब हमारे मन में कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि समाप्त हो जाती है, तो परमात्मा दया मेहर करके वज्र कपाट खोल ही देता है। सतगुरु दे द्वारे उथे धुनी रमाई जाए, भिक्षा मिले न मिले अलख जगाई जाए। कि सतगुरु का दरवाजा हम खटखटाते रहेंगे, बैल बजाते रहेंगे, अर्थात नाम जपते रहेंगे, नाम की कमाई करते रहेंगे, तो वह एक दिन हमारे ऊपर दया करके वो जरूर कृपा करेगा, सच्चा नाम हमारे अंदर प्रकट कर देगा। जैसे ही वज्र कपाट खुलता है, परमात्मा के घर का जो दरवाजा है वो खुलता है। मन और आत्मा अंदर प्रकाश में स्नान करते हैं और इनके जन्मों जन्मों की जो मैल है वो धुल जाती है, मैल उतर जाती है। मन और आत्मा पाक पवित्र हो जाते हैं और आगे की जो रूहानी मंडलों की यात्रा शुरू करते हैं। मन जो कि ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, त्रिकुटी तक मन और आत्मा इकट्ठे यात्रा करते हैं, इकट्ठे चढ़ाई करते हैं। मन त्रिकुटी में अपने निज घर में स्थित हो जाता है तथा आत्मा आजाद होकर, स्वतंत्र होकर ऊपरी रूहानी मंडलों की तरफ आगे बढ़ती है। सोई ब्रह्मांडे सोई पिंडे। सासंग जी, संत महापुरुषों ने ये अनुभव किया है कि जो हम सूर्य, चांद, सितारे ब्रह्मांड में देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही रचना, वैसा ही मॉडल, वैसा ही प्रतिरूप हमारे अंदर भी है। दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी के बाद आत्मा स्वतंत्र होकर तीसरे रूहानी मंडल ब्रह्मलोक में पहुंचती है, जिसे 10वां दरवाजा भी कहा जाता है, ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो तालू के ठीक ऊपर सिर में एक छोटा सा गड्ढा बना होता है तथा बिल्कुल नरम भाग होता है, बाकी सिर की खोपड़ी कठोर होती है। यह नरम भाग धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ये भाग भी सख्त होता जाता है, कठोर होता जाता है। चौथा जो रूहानी मंडल है, महाशून या पार ब्रह्म है, ये स्थान प्रकाश से भरा हुआ है। 5वां रूहानी मंडल भंवर गुफा है। यहाँ पर बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और सोहंग शब्द भी यहाँ प्रकट हो जाता है। काल निरंजन की राजधानी भी यहीं भंवर गुफा में है। बिना गुरु की सहायता के किसी भी जीव को वह काल निरंजन आगे नहीं जाने देता, वहीं से नीचे गिरा देता है। परंतु दयाल पुरुष से इकरार नाम जो हो चुका है, जिसका हाथ संत सतगुरु ने पकड़ा, उसे काल निरंजन नहीं रोकता। इस भंवर गुफा को पार करके आगे सतलोक का दरवाजा दिखाई पड़ता है। 6ठा रूहानी मंडल सतलोक है, जहां बीन के बाजे से सत सत का शब्द सुनाई देता है। यहाँ सतपुरुष का वासा है। यहाँ सतपुरुष का स्वरूप बिजली की रोशनी की तरह दमकता है, चमकता है। सतलोक में पहुंचने पर आत्मा जन्म मरण के आवागमनों से मुक्त हो जाती है, बंधनों से मुक्त हो जाती है। 84 लाख योनियों की कैद से आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा जो प्रकाश स्वरूप है तथा परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ज्योत ज्योत में समा जाती है। सासंग जी से विनती है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। चिंद बोलते मैल को, कि मन की मैल उतर जाए। श्वास श्वास सिमरन करो कि कोई भी श्वास जो है बेकार में खर्च ना हो। हर श्वास के साथ नाम जपो ताकि किसी लेखे में आ जाए, और नाम जपने से ही मन के अंदर की मैल उतर जाएगी। सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं, कहता हूँ कहत जात हूँ, कैसे बजाऊं ढोल,
सांसा खाली जात है, 3 लोक का मोल। 3 लोक तक काल का ही राज है। यदि आप काल के पंजे से बचना चाहते हैं तो कोई भी श्वास खाली न जाने दे। नाम की कमाई करो, वही श्वास गिनती में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक मिसाल के तौर पर, किसान धरती में बीज बोता है तो जो दाना मिट्टी में चला जाता है उसी में अंकुर फूटते हैं। जो दाना मिट्टी से बाहर रह जाता है उस दाने को पक्षी खा जाते हैं, वह दाना बेकार चला जाता है। इसलिए साध संगत जी से विनती है कि हर रोज बिना कोई नागा किए प्रातः अमृत बेला में उठो, जागो। 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय है वो ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, भजन बंदगी के लिए बहुत ही उत्तम है। निरंतर अभ्यास करो ताकि हमारा जो वज्र कपाट है वो खुल जाए, परमात्मा हमारे ऊपर दया करे, मेहर करे, हमारे अंदर सच्चा नाम प्रकट हो जाए। यदि इस मनुष्य जन्म में, इस मनुष्य चोले में हम सच्चा नाम प्रकट नहीं कर पाए तो ये शरीर मिट्टी के ढेरी के समान है। इस मनुष्य चोले में आने का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अभी ये मनुष्य चोला मिला है, पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। आत्मा फिर से मनुष्य चोले से नीचे ना गिर जाए, इसलिए कम से कम इतनी नाम की कमाई तो कर ही लो कि हमें अगले जन्म मनुष्य का ही मिले, अगला जो जन्म है वो मनुष्य का ही मिले और हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की।